लीजिए कि 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, हमें ये इस सवाल में ये सिद्ध करना है कि 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये जो सवाल है ना, ये सवाल कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी की किताब का अध्याय एक वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.3 का दूसरा सवाल है। इस सवाल में हमको ये सिद्ध करना है कि 3 धन 2 करनी 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और जब कभी भी इस प्रकार के सवाल सिद्ध करने के लिए आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इसको उल्टा लेकर के चलते हैं। यहाँ पर उसने ये कहा है कि सिद्ध क्या करना है हमको, यहाँ पर यह सिद्ध करना है कि 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, हम इसे परिमेय मान करके चलेंगे। क्या मानकर चलेंगे? हम इसे परिमेय संख्या मान करके चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमको यहाँ पर यह सिद्ध करना है कि 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर हल डालेंगे और हम इसका उल्टा मान लेंगे। हम इसका उल्टा मान करके विरोधाभास प्रमेय लगा करके इसकी पुष्टि करेंगे। हम इसके विपरीत माना कि 3 धन 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। हम क्या मान लेंगे, इसको परिमेय मान करके चलेंगे। और हम इसको परिमेय क्यों मान रहे हैं वो आपको आगे पता चल जाएगा। हमको सिद्ध करना है कि 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु हम इसका उल्टा मान करके चलेंगे। हम इसके विपरीत यह मान लेंगे, हम उल्टा मानेंगे मतलब विपरीत मानेंगे। इसके विपरीत माना कि 3 धन 2 करनी 5 एक कौन सी संख्या है? 3 धन 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। अब मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या को अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है। और चूंकि हमने ये मान लिया है कि 3 धन 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है, मतलब कि 3 धन 2 करनी 5 को अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 3 धन 2 करनी 5, इसको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको मैंने अंश और हर के रूप में लिखने के लिए ये लिख दिया a/b। 3 धन 2 करनी 5 को मैंने अंश और हर के रूप में लिख दिया। मैंने इसको लिख दिया 3 धन 2 करनी 5 बराबर a/b। और यहाँ पर a तथा b क्या है? a और b दो सह अभाज्य संख्या है। a और b क्या है? यहाँ पर a और b सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि इन दोनों संख्या में किसी का भाग नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक का भाग जाएगा। हमने इसके बराबर a/b क्यों माना? हमने यहाँ पर इसके बराबर a/b इसीलिए माना, हमने इसके बराबर यहाँ पर a/b इसीलिए माना क्योंकि हमने ये मान चुका था कि यह एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या को अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमने यहाँ पर मान लिया 3 धन 2 करनी 5 बराबर a/b। ठीक दोस्तों, अब सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पर हमने ये माना है 3 धन 2 करनी 5 बराबर हमने मान लिया a/b। क्यों माना हमने a/b? क्योंकि इसको माना जा सकता है। इसका मेन कारण ये है क्योंकि हमने इसे परिमेय संख्या माने हैं और परिमेय संख्या अंश और हर के रूप में होती है। अब देखिए सिंपल सी बात है, बराबर किस तरफ 3 धन का है। इसका जब मैं पक्षांतर करूंगा तो पक्षांतर करने में धन वाली संख्या बराबर के उस तरफ जाकर के ऋण की हो जाती है। तो बराबर किस तरफ 3 धन का है, पक्षांतर करूंगा तो इस तरफ आकर के 3 ऋण का हो जाएगा। 2 करनी 5 जैसे का वैसा, बराबर का बराबर a/b का a/b, इस तरफ ये धन का था, इस तरफ आकर के ऋण का हो गया और 3 का 3। अब बराबर की इस तरफ 2 जो है वो गुणे में है, बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब इनटू का चिन्ह। इनटू का मतलब होता है मल्टीप्लाई, है ना। बराबर किस तरफ 2 गुणे में है, पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आ गया। इसको मैंने a/b ऋण 3 को मैंने कोष्टक में लिख लिया। और चूंकि यहाँ पर कुछ नहीं, मैंने यहाँ पर 1 मान लिया और 2 यहाँ पर गुणे में था, तो पक्षांतर करने के पश्चात 2 यहाँ बटे में आ गया। अब देखिए दोस्तों, आप जानते हो कि 3 एक पूर्णांक है, 1 भी एक पूर्णांक है, 2 भी एक पूर्णांक है, a भी एक पूर्णांक है और b भी क्या है? b भी एक पूर्णांक है। 1 2 3 a और b ये सब पूर्णांक है। और हम जानते हैं कि पूर्णांक से मिलकर बनी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। मतलब कि परिमेय संख्याओं को हमेशा पूर्णांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ, चूंकि a b 3 और 2 और 1 ये पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 इंटू a/b माइनस 3 यह एक परिमेय संख्या होगी। यह क्या होगी? यह एक परिमेय संख्या होगी। और यह परिमेय संख्या क्यों होगी? क्योंकि ये पूर्णांक है। और दोस्तों, जब यदि ये परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या है
तो कर्णी 5 भी परिमेय संख्या होना चाहिए ना, क्योंकि ये दोनों बराबर है। बराबर है मतलब अगर ये आम है तो ये भी आम होना चाहिए, ये इमली है तो ये भी इमली होना चाहिए, है ना। आ रहा है समझ में? अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होना चाहिए, यह भी परिमेय संख्या होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों मित्रों? नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। परंतु हमने अब भी क्या सिद्ध करा, हमने इसके पहले सिद्ध किया है कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। हमने जस्ट इसके पहले वाले सवाल में इसको सिद्ध किया है कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या होती है, उसका वीडियो आप देख सकते हो, है ना। हम जानते हैं कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु अगर यहाँ पर इस तथ्य से देखा जाए कि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक है, तो इसको परिमेय होना चाहिए। एक तरफ से देखा जाए तो ये परिमेय होना चाहिए, जबकि होती है अपरिमेय। तो यहाँ पर हमको विरोधाभास प्राप्त हो रहा है ना इस तथ्य का। कभी इसको हम परिमेय बोल रहे हैं तो कभी हम इसको अपरिमेय बोल रहे हैं। अगर यहाँ इस नियम से देखा जाए तो ये परिमेय होना चाहिए, और हम जानते हैं कि ये संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या है। ये संख्या अपरिमेय है, ये संख्या क्या है, अपरिमेय है, लेकिन इस नियम से देखा जाए तो परिमेय होना चाहिए। यहाँ पर विरोध हो रहा है ना, हो रहा है विरोध, इस तथ्य का विरोध हो रहा है ना। कभी हम इसको परिमेय बोल रहे हैं तो कभी अपरिमेय बोल रहा है। ये विरोध कब हुआ? ये विरोध हमको यहाँ पर इसीलिए प्राप्त हो रहा है, ये विरोध हमें यहाँ पर इसीलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि हमने शुरू में जो माना था ना, हमने शुरू में क्या माना था, हमने शुरू में यह माना था कि 3 धन 2 कर्णी 5, हमने शुरू में यह माना था कि 3 धन 2 कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। हमने ये जो माना था ना, हमने ये गलत माना था। हमने शुरू में जो माना था ना कि 3 धन 2 कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, हमने ये गलत माना था, इसीलिए हमको वहाँ पर एक विरोधाभास प्राप्त हुआ। तो दोस्तों जब हमने इसको गलत माना था कि ये परिमेय संख्या है, जब ये परिमेय नहीं है तो क्या होगी? जब ये परिमेय नहीं है तो ये अपरिमेय होगी। हो गया सिद्ध, इतना सा सवाल है। आ रहा ना आपको समझ में? देखिए हमने यहाँ पर वही करा है, देखिए सिंपल सी बात है। देखिए चूंकि 2, 3 ए और बी पूर्णांक है, 2 हो गया, 3 हो गया, ए और बी ये कई संख्या, ये पूर्णांक है पूर्णांक। जब ये पूर्णांक है तो इससे परिमेय संख्या होना चाहिए ना। तो a बटे बी, 1/2 इंटू a बटे बी -3 परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो कर्णी 5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, अर्थात कर्णी 5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु हम जानते हैं कि कर्णी 5 क्या है, हम ये जानते हैं कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। कर्णी 5 क्या है? कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर बात का विरोध हो रहा है। हम ये बोल रहे हैं कर्णी 5 परिमेय संख्या होना चाहिए अगर इस नियम से देखा जाए, जबकि असलियत में कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, मतलब कि दोनों बात एक दूसरे का विरोध कर रही है। कभी इसको परिमेय बोल रहा है तो कभी इसको अपरिमेय बोल रहे हैं। और विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ? हमें यह विरोधाभास इसीलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी कि 3 धन 2 कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है ना। जब ये कल्पना हमारी गलत थी, क्या गलत थी? कि यह परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय नहीं होगी तो अपरिमेय होगी ना, परिमेय नहीं है, हमने गलत कल्पना की थी। हमें यहाँ यह विरोधाभास इस गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि 3 धन 2 कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है ना। अतः हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब ये परिमेय नहीं है तो ये अपरिमेय संख्या होगी। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 3 धन 2 कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमारा सवाल यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।